नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपका स्टडी पर। तो विद्यार्थियों, BSTC परीक्षा 2026 के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर मैं आज फिर हाजिर हूं। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके से संबंधित ये क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक आपको करके जाना है, लास्ट के अंदर प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करेंगे बिना समय गवाए। फटाफट फटाफट से आपको आंसर करना है। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर सबको आंसर करना है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। किस मेले की बात यहाँ पर की जा रही है? कपिल मुनि के मेले की बात यहाँ पर की जा रही है, जो आपके बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है भैया? कार्तिक पूर्णिमा की बात अपन करेंगे तो कार्तिक पूर्णिमा को आपकी कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। साथ ही पुष्कर मेले को भी आपको ध्यान में रखना है। पुष्कर मेला भी आपको कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कहां पर? पुष्कर, अजमेर में। ठीक है। और कपिल मुनि मेला आपके बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए को सभी करेक्ट कर लेंगे। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, इसका आंसर भी करेंगे भैया फटाफट से। आइए पढ़ते हैं इसको। विरात्रा माता कौन सी माता पूछा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना है। विरात्रा माता जिनका मंदिर राजस्थान के जिले में है। कौन से जिले के अंदर है? राजस्थान के अंदर। क्या आपके अजमेर में है, जयपुर में है, बाड़मेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? कौन सी माता पूछा है आपसे? विरात्रा माता के बारे में पूछा है। राजस्थान के किस जिले के अंदर है? आपके आता है बाड़मेर में। कहां पर विरात्रा माता का मंदिर? बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर भी आपके जो है एक जगह पड़ती है बाड़मेर के अंदर, चौहटन। ठीक है। कौन सा स्थान है बाड़मेर में? चौहटन है, जहां पर आपकी विरात्रा माता का मंदिर यहां पर आ जाएगा। और चौहटन का वैसा गोंद प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गोंद प्रसिद्ध है। आपको यह भी पता होना चाहिए। आपके आगे चलो, देखिएगा नेक्स्ट सवाल सुमेलित करना है भैया, फटाफट से सुमेलित कर दीजिएगा। सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? मारवाड़ का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? मारवाड़ नहीं, राजस्थान है ना। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाएगा? मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? आंसर करेंगे फटाफट से सम्मिलित करके। राजस्थान का खजुराहो की बात करें तो किराड़ू मंदिर आपके कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर भी कहां पर? हातमा गांव। हातमा गांव बाड़मेर के अंदर आपकी किराड़ू मंदिर आ जाएगा, जिसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ठीक है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहेंगे भंडदेवरा 12, इसे हड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर की बात करें तो ये जवाई बांध पाली के अंदर है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। किसको कहेंगे? कटारगढ़ को, जो कि कोंबलगढ़ के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो यहां पर ए में 2 हो जाता है, ए में आपके 2, बी में 1 हो जाएगा, सी में 3 है और डी के अंदर 4 है। तो ऑप्शन डी क्या होने वाला है भाई? करेक्ट आंसर होने वाला है। डी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां से अलग से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अक्सर यहां से राजस्थान का खजुराहो, मिनी खजुराहो, 2 से प्रश्न अक्सर बनता ही बनता है। ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल भाई सुमेलित, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ वर्तमान नाम, एक तरफ प्राचीन नाम है। क्या है? एक तरफ तो आपको वर्तमान नाम दिए हैं, एक तरफ प्राचीन नाम दिए हैं। तो बयाना का प्राचीन नाम क्या था भाई? चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था भाई? आपके करौली का प्राचीन नाम क्या था? और तारागढ़ का प्राचीन नाम क्या था भाई? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुन करके आंसर बताना है। बयाना की बात करेंगे तो इसका प्राचीन नाम आता है क्या? बयाना की बात करें तो श्री पंथ की बात यहाँ पर करेंगे। चित्तौड़ की बात करें तो खिजराबाद की बात यहाँ पर की जाती है। करौली की बात करें तो भाई साहब के गोपाल पाल और तारागढ़ की बात करें तो गढ़ बिडली की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो आपके ए में 4 हो जाता है। ए में 4 आपके एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाता है डियर? यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। ऑप्शन बी को क्या करोगे? आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है। ऑप्शन बी को करेक्ट करोगे। ठीक है डियर।
आगे देखो अगला सवाल क्या पूछा है। राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति लागू की थी। भाई साहब बताओ, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? क्या आपकी फरवरी 2010 के अंदर की गई थी, क्या आपके अगस्त 2009 के अंदर, अगस्त 2008 या फिर जून 2012 की बात की जाती है? राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति जो है कब लागू की थी? ये की थी भाई साहब आपके फरवरी 2010 के अंदर। ऑप्शन बी को ऑप्शन ए को क्या कर लोगे, करेक्ट आंसर कर लोगे। सवाल सा आपका जो सवाल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ पर आगे पूछा है भाई साहब, खस घास उत्पादित होती है। राजस्थान के निम्न जिलों के अंदर खस घास जो है उत्पादित होती है। आपके झालावाड़ बारां की बात करते हैं क्या? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के अंदर उत्पादित होती है क्या? भरतपुर धौलपुर आपके भरतपुर सवाई माधोपुर में या फिर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर उत्पादित होती है? कहाँ उत्पादित होती है? कौन से घास की बात की जा रही है? खस घास की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये राजस्थान के आपके दो जिले हैं यहाँ पर, एक तो भरतपुर है और आपके सवाई माधोपुर की बात करेंगे, है ना। भरतपुर और सवाई माधोपुर के अंदर आपकी खस घास उत्पादित होती है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे चलो, आगे चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि का नाम क्या है? बताना है आपको किस किस के मध्य ये संधि हुई थी। भैया आपके जय सिंह और शिवाजी की बात करते हैं और ये संधि हुई थी आपके 1665 के अंदर। अब इस संधि का नाम आपको बताना है। क्या इसको पुरंदर की संधि कहेंगे, क्या इसको बीजापुर या सतारा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या आंसर होगा? अभी सबको पता है 1665 के अंदर आपकी पुरंदर की संधि हुई थी, है ना। पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिएगा। जय सिंह और शिवाजी के मध्य ये संधि होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। क्लियर है सभी को? आगे चलें, अगला सवाल क्या है, क्या पूछा गया है, आइए पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक लोक देवी है जिनके बचपन का नाम रिद्धि बाई था? बता दीजिएगा भाई, बचपन का नाम रिद्धि बाई किस लोक देवी का आ जाता है? करणी माता, जिनका मंदिर आपके देशनोक के अंदर है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। इन्हें कहा जाता है चूहों वाली देवी। क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी इनको कहा जाता है। और यहाँ पर जो आपके सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, तो बचपन का नाम रिद्धिबाई किनका था? करणी माता का ही आ जाता है। ऑप्शन ए क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है डियर, बचपन का नाम रिद्धिबाई किनका था? करणी माता का। ओके, आगे चले, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? भाई साहब तत्ववादी यंत्र नहीं पूछा है आपसे। क्या पूछा है? तत्ववादी यंत्र नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर फटाफट से कर दीजिएगा, क्या होने वाला है। क्या आपकी कमाइचा की बात करें? जी हाँ, ये तो आपके तत्ववादी यंत्र है। जंतर की बात करें? जी हाँ, ये भी आपके तत्ववादी यंत्र में आएगा। रावण हत्या की बात करें? जी हाँ, ये भी आपके तत्ववादी यंत्र की श्रेणी में आता है। सतारा की बात करें? सतारा आपके जो है ये आ जाएगा आपकी सुशिरवादी यंत्र। कौन सा आ जाता है डियर? सुशिरवादी यंत्र ये आ जाता है। यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका तत्ववादी यंत्र नहीं होगा, क्योंकि ये सुशिरवादी यंत्र है। क्लियर है सभी को? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या पूछा गया है? आंदोलन से संबंधित पूछा गया सवाल यहाँ पर है। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1897 से लेकर के 1941 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन यदि आपसे पूछे तो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो कि 44 वर्षों तक ये चला था। कितने वर्षों तक चला था डियर? 44 वर्षों तक ये चला था। और ये प्रारंभ कब हुआ है? मैंने बता दिया है, 1897 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 के अंदर ये प्रारंभ होता है और 41 के अंदर ये समाप्त होता है। 44 वर्षों तक ये चलता है। क्लियर है सभी को? भाई आ जाओ अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या पूछा गया है? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। किसने किया था भाई उपरमाल पंच बोर्ड का गठन? इसका आंसर क्या देंगे? क्या आंसर इसका हो जाता है? भाई आपके साधु सीताराम दास
की बात करते हैं क्या, मन्ना पटेल गठन करते हैं क्या, आपके विजय सिंह पथिक या फिर मोतीलाल तेजावत की बात यहाँ पर करते हैं। इसका आंसर फटाफट से कर दीजिएगा, क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा अभी आंसर। विजय सिंह पथिक की बात करेंगे। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना जो है ये की जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब की गई थी आपको ये कमेंट करके बताना है, कब की गई थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा, ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलेंगे। भाई साहब सवाल इंपोर्टेंट यहाँ पर आया है, किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जो है मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। क्या आपके मुकरब खां, बख्तार खां, आपके अशफाक उल्ला और आपके यासीन खां, क्या आंसर होगा। मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं भाई साहब आपके यासीन खां। कौन है, यासीन खां की बात यहां पर की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। भाई साहब रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिनका संबंध है, भाई किस धर्म से यह संबंध रखता है। रणकपुर मंदिर आपके कहां पर है, पाली के अंदर है। कहां पर है, पाली के अंदर है। ठीक है, तो ये संबंध किस धर्म से रखता है, जैन धर्म से रखता है। किससे रखता है डियर, जैन धर्म से रखता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1444। ये खंभों पर ये टिका हुआ है ना, यहाँ पर 1444 खंभे आ जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है खंभों का अजायब घर। क्या कहा जाता है, खंभों का अजायब घर इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर आ जाओ। देखिएगा आभानेरी मंदिर स्थित है कहां पर है भाई। आभानेरी मंदिर आपके सिरोही के अंदर है क्या, दौसा के अंदर है क्या, सीकर के अंदर है या फिर जयपुर के अंदर है, बता दीजिएगा कहां पर है। आभानेरी मंदिर आपके कहां पर आ जाता है, कहां है आभानेरी मंदिर, आपके दौसा के अंदर है। कहां पर है डियर, दौसा के अंदर है आभानेरी मंदिर। ठीक है, आगे चलो। अगला सवाल क्या पूछा है गया है यहाँ पर, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं, बता दीजिएगा यहाँ पर। जी आंसर कर दीजिएगा, क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्या कोटा हो जाएगा, नाथ द्वारा, डूंडाड़ या फिर मारवाड़। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं, क्या हो जाएगा। कोटा की बात यहां पर करेंगे। ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, भाई कहां पर किया जाता है अग्नि नृत्य का प्रारंभ। क्या धौलपुर के अंदर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर दौसा के अंदर। ऑप्शन इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिएगा। इसका उद्गम जो है होता है आपके बीकानेर के कतरासर के अंदर। कहां पर, बीकानेर के कतरासर के अंदर इस नृत्य का उद्गम होता है, यानी कि ऑप्शन से क्या है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है डियर, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिएगा। ये नृत्य आपके बीकानेर के दशनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, अग्नि नृत्य। अगला सवाल, चरी नृत्यांगना कौन है, भाई चरी नृत्य की बात करते हैं। चरी नृत्यांगना आपके कौन है, ये भाई चरी नृत्य आपके आ जाएगा किशनगढ़ अजमेर का। कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर का ये प्रसिद्ध है चरी नृत्य। और इसकी नृत्यांगना की बात करेंगे, क्या मांगी बाई है, फलकू बाई है, गुलाबो है या फिर तीजन बाई है। क्या होगा आंसर, गुलाबों की बात करें तो कालबेलिया नृत्य से यह संबंध रखती है भैया। किस नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से यह संबंध रखती है। ठीक है ना। मंकी बाई की बात करें तो तेरह ताली नृत्य से संबंध इनका आता है। किस नृत्य से संबंध आता है, तेरह ताली नृत्य से संबंध इनका आता है। ठीक है, और फलकू बाई का संबंध चरी नृत्य से आता है। ठीक है ना, चरी नृत्यांगना कौन है, तो फलकू बाई यहाँ पर है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलो देखिएगा,
भीलों के घावरी नृत्य का अन्य नाम है। भाई घावरी नृत्य का अन्य नाम आपसे पूछा गया है, क्या घेर है, राई है, पुरिया है या फिर माली है। घावरी नृत्य का उपनाम क्या है, राई नृत्य इसको कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। घावरी नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला देखेंगे, कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था, बताओ कौन यहाँ पर प्रसिद्ध भवाई नर्तक था। मनोहर लाल, दयाराम, मिश्री लाल या फिर रामलाल, बताओ क्या हो जाएगा। भवाई नर्तक यहाँ पर दयाराम, कौन है, दयाराम है। ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलो, अगला सवाल है यहाँ पर, सम्मिलित कीजिए भाई। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। जहार पीर शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार और रामसा पीर किनको कहते हैं, फटाफट से सम्मिलित करेंगे और आंसर कर दीजिएगा। भाई जहार पीर के नाम से गोगाजी को जाना जाता है, शिव का अवतार तेजाजी को जाना जाता है, लक्ष्मण का अवतार आपके बाबूजी को जाना जाता है और रामसा पीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। क्लियर है सभी को, यानी कि ए में आपका 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी के अंदर सभी के समेत सम्मिलित यहाँ पर आ जाते हैं। सी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है, बता दीजिएगा। राजस्थानी संस्कृति के अंदर खपटा क्या है। भाई साहब देव देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां हैं, सेहरिया पुरुषों का साफा है, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह है या फिर मिट्टी का एक बर्तन है। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है, तो खपटे की बात करें भाई साहब, ये है आपके सेहरिया पुरुषों का साफा। क्या है, सेहरिया पुरुषों का साफा है। ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, टांका उदाहरण है भाई, किसका है टांका, टांका जल संरक्षण का उदाहरण यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, किसका है, जल संरक्षण का। आगे चलें, आगे देखो, गणगौर के अवसर पर घराशियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। गणगौर के अवसर पर घराशियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य पूछा है, तो घूमर है, तेरे ताली है, वालर है या फिर गरबा है। आंसर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, वालर नृत्य जो है आपके किया जाता है गणगौर के अवसर पर घराशियों द्वारा। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिएगा, ये सामूहिक नृत्य आ जाता है। अगला सवाल देखो, आदिवासियों में लोकाई का आशय क्या है, बताओ। आदिवासियों के अंदर लोकाई का क्या आशय है, मृत्यु भोज है क्या, जाति व्यवस्था है, कानून में छिद्र करना या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। भाई लोकाई का क्या आशय होगा, मृत्यु भोज से है ना, किससे है, लोकाई का आशय मृत्यु भोज हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है, बता दीजिएगा। धरती धोरारी कविता के लेखक कौन आ जाते हैं, भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं होगा। धरती धोरारी की बात करें तो इनके लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया यहाँ पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। जी हाँ डियर, मैनचेस्टर आपसे पूछा गया है राजस्थान का। क्या भीलवाड़ा को कहते हैं, कोटा को कहते हैं, पाली को कहते हैं या फिर अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, बता देंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मेवाड़, मारवाड़, टोंक या फिर आमेर, बता देंगे। मारवाड़ की बात यहाँ पर की जाती है। मारवाड़ रियासत क्या है, सबसे बड़ी रियासत है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिएगा अगला है, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, बता दीजिएगा। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, क्या आपके उस्ताद लालचंद हैं, क्या मंगलाल मिस्त्री हैं, क्या साहिब आपके राम है या फिर चंपालाल है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, आपके मंगलाल मिश्री प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो ये आपकी महत्वपूर्ण क्लास थी, कैसी लगी है कमेंट करके बताएंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।